जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ संसद के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विगत वर्षों में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं 50 प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा संसद का अंग नहीं है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा भारत की संसद का अंग नहीं है। तो चलिए हम इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 4 और पहला ऑप्शन है संसद और इसके दिए 3 अंग होते हैं। ऑप्शन बी है लोकसभा, इसको निचला सदन कहा जाता है। राज्यसभा, इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा को लोकप्रिय सदन नहीं कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि यह जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं लोकसभा के। तो आइए दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्य सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। और हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी है पंडुचेरी, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ए, दिल्ली जो है इससे सबसे ज़्यादा जो है सीटें जो है चुन के। तो दोस्तों, दिल्ली से राज्यसभा में सदस्य सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है। और हमारा ऑप्शन ए दिया है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन बी दिया है सिर्फ दिल्ली एवं पंडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। और ऑप्शन सी दिया है कि 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि ऑप्शन ए दिया है ए, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। ऑप्शन बी है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ऑप्शन सी है चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। और ऑप्शन दिया गया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी दिया है जनता के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका चुनाव कौन करता है। और हमारा ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि जो विधायक होते हैं वही राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। और आपका ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। आप लोगों को मैं बताया भी था कि उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा के प्रतिनिधि जो है चुन के आते हैं। तो सर्वाधिक सीटें जो होती है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में होती है। वो भी कुल कितने होती है, 31 सीटें होती हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 7 वर्ष,
ऑप्शन सी दे रखा है 5 वर्ष और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, और ऑप्शन दे रखा है ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 25 वर्ष, ऑप्शन सी दे रखा है 35 वर्ष और ऑप्शन डी दे रखा है 21 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। तो आइए इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर ये है कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, और हमारा ऑप्शन दे रखा है ए विधानसभा, ऑप्शन बी दे रखा है राज्यसभा, ऑप्शन सी दे रखा है लोकसभा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे बी होगा, राज्यसभा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, और ऑप्शन दिया है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है हो जाएगा ए, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग पदेन सभापति कहते हैं, और जो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का उसको उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और वो जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है। अर्थात लोकसभा के द्वारा कोई भी धन विधेयक पारित होता है जो राज्यसभा को भेजा जाता है, ठीक। तो राज्यसभा जो होता है उसको कितने दिनों के बाद जो है लोकसभा को लौटा सकता है, तो 14 दिनों के अंदर जो है राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक जो पारित हुआ होता है उसको लौटा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, 14 दिन। यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्यों, और ऑप्शन ए दिया रखा है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है इसके 2/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ऑप्शन डी दे रखा है सभी सही हैं, अर्थात ए बी सी तीनों जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके जगह पे जो है नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है, इसलिए यह सदन जो है हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी दे रखा है राज्यपाल को और ऑप्शन डी दे रखा है मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को, अर्थात राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। इसी के साथ दोस्तों आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अर्थात भारत में कोई भी सरकारी खर्चा होता है वो किसके ऑर्डर के बिना नहीं खर्च किया जा सकता है, और ऑप्शन दे रखा है संसद, ऑप्शन बी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दे रखा है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी दे रखा है आरबीआई बैंक। तो इसका हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर ए, संसद। संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, संसद। इसी के साथ आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है, और ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, ऑप्शन बी दे रखा है उपसभापति, ऑप्शन सी दे रखा है उपराष्ट्रपति
और ऑप्शन डी दे रखा है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी, उपसभापति। उपसभापति जो है सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन करता है। तो इसका हमारा आंसर दोस्तों बी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, और ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी दे रखा है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी दे रखा है वेंकैया नायडू, और ऑप्शन डी दे रखा है शरद पवार। तो हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे राज्यसभा के पहले सभापति थे, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के जो पहले सभापति होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, और आपके ऑप्शन दे रखा है शशिकांत राव, ऑप्शन बी दे रखा है कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन सी दे रखा है कृष्णकांत राव, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कृष्णमूर्ति राव जो थे राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, और आपके ऑप्शन दिया गया है ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों पूछा गया कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, और ऑप्शन दे रखा है ए श्री एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी दे रखा है ओम बिरला, ऑप्शन सी दे रखा है राजनाथ सिंह, और ऑप्शन डी दे रखा है नितिन गडकरी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, श्री एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसीलिए यह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, और आपके ऑप्शन दे रखा है एम के राव, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोफेसर पीजे कुरियन जी, और ऑप्शन सी दे रखा है अमित शाह, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर पीजे कुरियन जी है वर्तमान समय के राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 22, संसद के कितने सदन होते हैं, और ऑप्शन दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 4। बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर जो है बी के बारे में सोच रहे होंगे कि ऑप्शन जो है बी सही होगा, संसद के 3 सदन होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है बिल्कुल गलत है। संसद के केवल 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन संसद के बस केवल 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2। संसद के कितने सदन होते हैं, केवल 2 सदन होते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है, और ऑप्शन दे रखा है ए लोकसभा, ऑप्शन बी दे रखा है राज्यसभा, ऑप्शन सी दे रखा है विधान परिषद, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधित्व सभा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधि होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है, ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी दे रखा है लोकसभा, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि संसद का अस्थायी सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है, और ऑप्शन दे रखा है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दे रखा है मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी दे रखा है राज्यपाल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति।
भारतीय संसद का तीसरा अंग जो होता है राष्ट्रपति होता है, बाकी लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 अंग और होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितने समय अंतराल होता है, और ऑप्शन दे रखा है ए 6 महीने, ऑप्शन बी दे रखा है 3 महीने, ऑप्शन सी दे रखा है 1 वर्ष और ऑप्शन डी दे रखा है 2 वर्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए 6 महीने, अर्थात संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कम से कम 6 महीने का अंतराल, समय अंतराल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, और ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दे रखा है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी दे रखा है लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पे। तो इसी के साथ आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, और ऑप्शन डी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दे रखा है राष्ट्रपति और ऑप्शन यहाँ पे सी दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही साधारण विधेयक से संबंधित अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद हो जाता है उसको दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दे रखा है राज्यपाल और ऑप्शन डी दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशनों के जो बैठक का अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे पूछा कि संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है, कि संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है। और आपका ऑप्शन दे रखा है ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी दे रखा है शून्यकाल, ऑप्शन सी दे रखा है राष्ट्रपति चुनाव और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी शून्यकाल। शून्यकाल जो है वो भारत के संसदीय प्रणाली की देन है। इसी के साथ आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों पूछा गया कि भारत के संसदीय प्रणाली किस संविधान से लिया गया है, और ऑप्शन ए दे रखा है आयरलैंड से, ऑप्शन बी दे रखा है अमेरिका, ऑप्शन सी दे रखा है ब्रिटिश और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं और पिछली वीडियो में हम आप लोगों को संसद में बताए भी थे कि भारत के संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ब्रिटिश संविधान। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि लोकसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या किस राज्य से होती है, और ऑप्शन ए दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दे रखा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीटों का चुनाव होता है और कुल सीटों की संख्या 80 होती है। तो इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2। लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आंसर हमारा 2 सही होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया कि राज्यसभा के लिए कितनी सीटों का राज्यों से निर्वाचन होता है या चुनाव होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 233 सीटें, ऑप्शन बी दे रखा है 245 सीटें, ऑप्शन सी दे रखा है 250 सीटें और ऑप्शन डी दे रखा है 229 सीटें। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा डी। तो इस प्रकार राज्यसभा के लिए 229 सीटों का राज्यों से चुनाव होता है। तो आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन बी दे रखा है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, ऑप्शन सी दे रखा है संसद का सत्र शुरू होने पर और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं।
तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो होता है कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक को लेकर कोई मतभेद प्रकट हुआ हो। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तब जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक करवाता है और इसका जो है अध्यक्षता जो इस संयुक्त बैठक का लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? और ऑप्शन ए दे रखा है, ए आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन बी दे रखा है प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑप्शन सी दे रखा है अपने विशेषाधिकार से, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, आपातकाल की स्थिति में संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? अर्थात लोकसभा के जो सीट होते हैं राज्यों में किसके आधार पर बांटे जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है जनसंख्या के आधार पे, ऑप्शन बी दे रखा है क्षेत्रफल के आधार पे, ऑप्शन सी दे रखा है प्रस्ताव पारित करके, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या के आधार पे राज्यों में लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि 1976 आपातकाल के दौरान संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1971 जनगणना के आधार पर 2001 तक विधानसभाओं तथा लोकसभा की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया। अर्थात 2001 तक विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी न की जाएगी और ना ही संख्या घटाई जाएगी। और फिर जो है 2001 में एक और संविधान संशोधन हुआ जिसको 84वें संविधान संशोधन कहा गया, और इसमें बताया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो जनसंख्या के आधार पे होता है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में अर्थात किस आर्टिकल में किया गया है? और ऑप्शन ए दे रखा है 80, ऑप्शन बी दे रखा है 81, ऑप्शन सी दे रखा है 82 और ऑप्शन डी दे रखा है 83। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी 81। तो आर्टिकल 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए लोकसभा के सदस्य मेंबर बनने के लिए? ऑप्शन ए दे रखा है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी दे रखा है किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑप्शन सी दे रखा है भारत का नागरिक हो, और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी लोग इसका आंसर जान गए कि क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी के सभी जो है योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। उसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, या इसी के साथ साथ वह भारत का नागरिक हो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? और ऑप्शन दे रखा है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दे रखा है उपाध्यक्ष, और ऑप्शन डी दे रखा है मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? और हमारा ऑप्शन दे रखा है ए 17 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन बी दे रखा है 20 अप्रैल 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी दे रखा है 15 मई 1952 ईस्वी को, और ऑप्शन डी दे रखा है 20 जून 1954 ईस्वी को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए 17 अप्रैल 1952 को भारत में प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। तो आइए इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 पूछा गया है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर आधारित होता है? ए 1991 जनगणना पर,
ऑप्शन बी दे रखा है 1971 के जनगणना पर, ऑप्शन सी दे रखा है 1961 की जनगणना पर, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। 1971 के जनगणना पर वर्तमान लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटों का बंटवारा किया गया है 1971 ईस्वी के जनगणना पर आधारित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी दे रखा है लोकसभा में, ऑप्शन सी दे रखा है ए तथा बी दोनों में अर्थात राज्यसभा लोकसभा दोनों में, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अविश्वास प्रस्ताव जो है उस सरकार के खिलाफ लाया जाता है और सरकार का गठन किसके द्वारा होता है तो लोकसभा के द्वारा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा सदन में लाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी लोकसभा में। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। और ऑप्शन दे रखा है ए 1977, ऑप्शन बी दे रखा है 1976, ऑप्शन सी दे रखा है 1980 और ऑप्शन डी दे रखा है 1985। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी 1976 ईस्वी में। उस समय जो है आपातकाल की स्थिति थी 1976 ईस्वी में, इसीलिए लोकसभा को 2 बार 1-1 साल करके बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों पूछा गया किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। और ऑप्शन दे रखा है ए साधारण विधेयक को, ऑप्शन बी दे रखा है वित्त विधेयक को, ऑप्शन सी दे रखा है कानून संबंधित विधेयक को, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी वित्त विधेयक, अर्थात केवल धन विधेयक या वित्त विधेयक को जो है लोकसभा ही पारित करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वित्त विधेयक। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। और ऑप्शन दे रखा है ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी दे रखा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी दे रखा है विधानसभा के सदस्य, और ऑप्शन डी दे रखा है ए तथा बी अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव करते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए होगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव करते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ जो है हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन दे रखा है ए राज्यसभा, ऑप्शन बी दे रखा है लोकसभा, ऑप्शन सी दे रखा है विधान परिषद, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए राज्यसभा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ऑप्शन दे रखा है ए राज्यसभा के, ऑप्शन बी दे रखा है लोकसभा के, ऑप्शन सी दे रखा है ए तथा बी दोनों के प्रति अर्थात राज्यसभा के और लोकसभा दोनों के प्रति होते हैं, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मंत्री परिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी लोकसभा के। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में जो है कुछ राज्य जो है घटे हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो है बढ़े हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है ए 29 तथा 7, बी दे रखा है 28 तथा 8, सी दे रखा है 29 तथा 9 और ऑप्शन डी दे रखा है 28 तथा 9। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी 28 तथा 9, अर्थात वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और कुल जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। पहले कितने थे 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है एक राज्य की दर्जा को हटा के उसको 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। वर्तमान समय में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सब समाप्त होता है।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन